So let's start with this topic of limits using series expansion. तो जैसा कि आप सब लोग देख पा रहे हैं, expansion of the functions like binomial, exponential, logarithmic, sine, cos या trigonometric function या inverse of trigonometric function, मैंने सभी की आपके सामने expansions लिख दी हैं. These need to be memorized. ये आती कहां से हैं? मैंने पहले भी जिक्र किया था इस चैप्टर को पढ़ाते हुए. मैक्लॉरियन एंड टेलर सीरीज, इस सीरीज के बारे में आप ग्रेजुएशन के अंदर में आप पढ़ते हैं. उस सीरीज से निकल करके ये वो एफ के टर्म्स में होती है. वहां से आपके पास ये सीरीज जो है एफ डैश, एफ डबल डैश और इस तरीके से कुछ चीजें आती हैं. उसके थ्रू आप फंक्शन की वैल्यू जैसे कि ए पार एक्स अलग है, ई पार एक्स अलग है, वैल्यूज पुट करेंगे और आपके पास वो सीरीज की एक्सपेंशन तैयार हो जाएगी. तो लेकिन आई वुड सजेस्ट ऑल ऑफ यू टू मेमोराइज at least first 3 to 4 terms of each of the expansion series mentioned over here. जैसे कि e पर x तो सभी को जनरली याद रहता है 1 plus x square upon 2 factorial plus x cube upon 3 factorial and it goes on. और एक डिफाइंड सा पैटर्न भी बन रहा है, आप सबको नजर आ जाएगा. तो आई वुड अगेन से यू टू काइंडली मेमोराइज ऑल ऑफ द एक्सपेंशंस रिटन ओवर हियर. ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये तो बायनोमियल आप सबको याद रहती है. तो एल्स अपार्ट सभी की पहली 3 टर्म्स एटलीस्ट याद करें, ठीक. और एक फिक्स सा पैटर्न भी जहां पर आपको नजर आ रहा है, जैसे ई पर एक्स में मुझे पैटर्न बताने की जरूरत नहीं है, वो आपको ऐसे देखते ही याद हो जा रहा है. करेक्ट. तो चलिए इनके बेस पे हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं. तो जैसे कि पहला क्वेश्चन लिखा आप देख पा रहे हैं, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 ई पार एक्स माइनस ई पार माइनस एक्स माइनस 2x डिवाइडेड बाय एक्स माइनस का साइन एक्स. अब ध्यान से देखिए, अगर हम तो x टेंडिंग टू 0 पर ये 0 by 0 फॉर्म बन रहा है. डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है, न्यूमरेटर में भी 0 आ रहा है. 1 माइनस का 1 माइनस 0 by 0 फॉर्म बन रहा है. ठीक है, तो क्या करें? तो ध्यान से देखिए दोस्तों, ये e पार x लिखा है, ये e पार माइनस x लिखा है. अभी अभी मैंने आपसे ऊपर बात करी, e पार x की एक्सपेंशन हम जानते हैं ये होती है 1 plus x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल. और e पार माइनस x में x की जगह मैं माइनस x पुट कर दूंगा, तो ये रही e पार माइनस x की एक्सपेंशन. ये पोर्शन है e पार x की एक्सपेंशन, लिख दिया. ठीक है. अब माइनस 2x डिवाइडेड बाय x माइनस का साइन x, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है. इसकी भी एक्सपेंशन लिख दी, वो ऊपर लिखी है x माइनस का x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस x पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस x पावर 7 अपॉन 7 फैक्टोरियल एंड इट गोज ऑन. ठीक. आपके सामने ये 2 या 3 टर्म, हर एक की 3-3 टर्म हमने एटलीस्ट लिख ली सीरीज की, यहाँ पर डाल दी. अब सवाल ये उठता है कि कैसे पहचाने कि किस क्वेश्चन के अंदर में सीरीज एक्सपेंशन यूज करेंगे. तो पहली पहचान ये है, सबसे ज्यादा पहचान ये है कि हर वो क्वेश्चन जिसके अंदर में एक से ज्यादा फंक्शंस का इस्तेमाल हो रहा हो. एक से ज्यादा का मतलब क्या है? जैसे कि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, दिस इज एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, दिस इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, दिस इज एन अलजेब्रिक फंक्शन. तो एक से ज्यादा फंक्शंस का इस्तेमाल हो रहा है, तो ऐसे क्वेश्चंस में अधिकतर चांसेस हैं कि आपको एक्सपेंशंस यूज करनी पड़ेंगी, वरना जितने डिफाइंड टूल मैंने अभी तरीके बताए उनके थ्रू आप यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाएंगे. आप 0 by 0 फॉर्म या the factors creating the indeterminacy, it won't be easy for us to cancel them. No doubt इस क्वेश्चन को करने का एक और तरीका है, आगे चल के पढ़ेंगे, जिसको कहते हैं एलॉस्पिटल रूल के तरीके से तरीका. एलॉस्पिटल रूल क्या होता है मैं डिटेल में उसके बारे में आपसे बात करूंगा, लेकिन एक्सपेंशन भी इज ऑल्सो इक्वली बेनिफिशियल. इनफैक्ट मैं बोलना चाहूंगा एक्सपेंशन एंड एल हॉस्पिटल रूल के तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बहुत आसानी से हो जाते हैं, बहुत कम समय में हो जाते हैं. लेकिन उसके अलावा भी जितने तरीके मैंने आपको सिखाए या भी सिखाऊंगा, वो भी आप सबको सब मालूम होने चाहिए. ठीक. स्पेशली वाइल डूइंग द सीबीएसई यानी बोर्ड्स के अंदर में, इट इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड टू यूज द एल हॉस्पिटल रूल. वहां यूज करना अलाउड नहीं है. क्लियर? कर भी दोगे मार्क्स नहीं मिलेंगे. क्लियर है? चलिए, तो ये कर दिया. अब हमने क्या किया, ध्यान से देखिए, ये वाला वन जो है, विच वन आई एम टॉकिंग अबाउट, दिस वन विल कैंसिल विद दिस वन एंड दिस x विल गेट एडेड टू दिस x. x प्लस x बन जाएगा, माइनस माइनस आगे 2x से कैंसिल हो जाएगा. इससे जो बचा कुचा है पोर्शन वो लिख दिया, और नीचे ये वाला x इस x से कैंसिल हो जाएगा. तो बच गया जो पोर्शन वो हमने आपके सामने नीचे लिख दिया. आप ध्यान से देखिए दोस्तों, x टेंडिंग टू 0 है, x टेंडिंग टू 0 अवेलेबल है. x टेंडिंग टू 0 है तो ऊपर नीचे x क्यूब
कंटेनिंग टर्म ऊपर भी है, एक्स क्यूब कंटेनिंग टर्म नीचे भी है, तो ऊपर नीचे एक्स क्यूब कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, और पहली टर्म न्यूमरेटर की और पहली टर्म डिनोमिनेटर की छोड़ दो, उसके अलावा आने वाली अगली हर टर्म के अंदर में कम से कम एक्स की पावर 1 तो है और एक्स 0 को टेंड कर रहा है, तो न्यूमरेटर में 1/3 को छोड़ करके अगली टर्म सारी 0 हो जाएंगी, और जैसे जैसे पावर बढ़ती जा रही है और वैल्यू छोटी छोटी होती चली जा रही है, तो दोज वैल्यूज कैन बी नेग्लेक्टेड, तो न्यूमरेटर 1/3, डिनोमिनेटर 1/6, तो एज अ रिजल्ट 2 आपके सामने आंसर आ गया। क्लियर? ठीक है, बहुत ही बढ़िया। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए ध्यान से दोस्तों क्या लिखा गया है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, एक्स माइनस का साइन एक्स डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एक्स क्यूब। अब क्या करें इस क्वेश्चन के अंदर में, एक थॉट आता है कि x माइनस का साइन एक्स डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एक्स क्यूब लिखा है, अपॉन एक्स क्यूब कर दें और इंटू एक्स क्यूब कर दें, और ये वाली जो लिमिट है इसको तो हम 1 लिख सकते हैं, इसको 1, इसमें तो कोई इशू नहीं। तो एज अ रिजल्ट मैं इसको नहीं लिख रहा हूं, नो डाउट अंडरस्टूड, ये वैल्यू 1 है साइन थीटा बाय थीटा, पार्शियल लिमिट की बात नहीं कर रहा हूं, दोबारा बोल रहा हूं इस बात को, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, एक्स माइनस का साइन एक्स डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब आ गया। अब क्या करें हम इसमें, अब क्या करें, फिर से हम इसके अंदर में एक्सपेंशन इस्तेमाल करेंगे, एक्सपेंशन किसकी, साइन एक्स की, क्योंकि दो फंक्शन है यहाँ पे, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और एक अलजेब्रिक फंक्शन है, एक्स और एक्स क्यूब अलजेब्रिक फंक्शन है, ये बन जाएगी बात लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, एक्स माइनस, अब साइन एक्स की एक्सपेंशन क्या है ध्यान से देखें, याद हो जानी चाहिए, इट इज एक्स माइनस का एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स पावर 5 बाय 5 फैक्टोरियल, तो लिख दो x माइनस का एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स पावर 5 बाय 5 फैक्टोरियल एंड इट गोज ऑन और होल डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, न्यूमरेटर में x के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो एज अ रिजल्ट लिमिट x टेंडिंग टू 0 पर ऊपर बनेगा एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल plus x power 5 divided by 5 factorial and it goes on whole divided by x cube। अब ऊपर नीचे x cube कॉमन लेंगे तो पहली टर्म को छोड़ करके अगली हर एक टर्म के अंदर में कम से कम x की एक पावर होगी, तो एज अ रिजल्ट लिमिट x टेंडिंग टू 0 ये बन जाएगा 1/3 फैक्टोरियल यानी 1/6, दैट विल बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन, राइट। अब मैंने आपको पहला क्वेश्चन और ये दूसरा क्वेश्चन कराया, ये दोनों क्वेश्चन आप डायरेक्टली एज अ रिजल्ट यूज करें, डायरेक्टली यूज करें एज अ रिजल्ट, यूज इट एज अ स्पेशल लिमिट। मैं लिख रहा हूं यहां पर बात ये, यूज द अबव रिजल्ट एज अ स्पेशल लिमिट, जैसे कि अभी तक साइन एक्स अपॉन एक्स 1 होता है एक्स टेंडिंग टू 0 पर, उसी तरीके से जब भी आपके पास ये आए e पावर x माइनस का e पावर माइनस एक्स डिवाइड माइनस 2x डिवाइड बाय x माइनस का साइन एक्स एक्स टेंडिंग टू 0 पर, इसको एक स्पेशल लिमिट की तरह यूज कर सकते हैं। x की जगह, इस x की जगह हर जगह पर अगर x क्यूब हो जाएगा तब भी कोई परेशानी नहीं है, बशर्ते, बस मैं बार बार कह रहा हूं, ये चीज 0 को टेंड करनी चाहिए, 0 को टेंड करनी चाहिए ये चीज, तब ये लिमिट होल्ड ट्रू करेगी, स्पेशल लिमिट। और इसी तरीके से नीचे भी जो स्पेशल लिमिट है वो भी आप यूज कर सकते हैं एज अ रिजल्ट, स्पेशल लिमिट, तो इसे एज अ रिजल्ट यूज कर लें, एज अ रिजल्ट, ठीक है। क्या, x माइनस साइन एक्स अपॉन साइन एक्स क्यूब, या फिर ऐसा बोलूं मैं कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, x माइनस का साइन एक्स डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब, जो कि ऑलरेडी हमने प्रूव कर दिया था, यहां से इस स्टेप पे पहुंच गए थे, और इसकी वैल्यू जो हमने निकाली है नीचे, वो क्या आ गई वैल्यू, ध्यान से देखें, 1/6 आ गई। मेरी बात समझ में आ रही है, इसकी वैल्यू क्या आ गई है, 1/6 आ गई है, तो आप इसे एज अ रिजल्ट यूज करें, इज इक्वल टू 1/6। गेटिंग माय पॉइंट? तो याद रखनी है ये सारी बातें। चलते हैं आगे, अब ध्यान से देखें, ये भी एक स्पेशल लिमिट है, इसका भी रिजल्ट आप याद रख पाएंगे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, फिर से मैं यहाँ क्या करूंगा, फिर से मैं एक्सपेंशन लगाऊंगा, ये इनवर्स फंक्शन है, ये x है, x क्यूब है, यानी अलजेब्रिक और इनवर्स फंक्शन दोनों यूज हो रहे हैं, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0, x माइनस का tan इनवर्स x। अब tan इनवर्स x की क्या एक्सपेंशन है, ध्यान से देखें दोस्तों, ये लिखी है tan इनवर्स x की, x माइनस का x क्यूब
अपॉन 3 प्लस एक्स पावर 5 अपॉन 5। तो एक्स माइनस का एक्स क्यूब अपॉन 3 लिख देते हैं, एक्स माइनस का एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 एंड इट गोज ऑन। आगे की लिमिट, आगे की एक्सपेंशन सीरीज लिखने की जरूरत नहीं है, अपॉन एक्स क्यूब ये लिख दिया हमने। अब क्या करें, अब ध्यान से देखें, इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, एक्स से एक्स कैंसिल हुआ तो माइनस माइनस बना प्लस, तो एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3 माइनस एक्स पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 एंड इट गोज ऑन, होल डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब। ऊपर नीचे एक्स क्यूब कॉमन ले, काटें तो पहली टर्म बचेगी 1/3 और वही आपके पास आंसर आ जाएगा, क्योंकि अगली हर टर्म के अंदर में कम से कम एक्स की एक पावर आएगी और पावर बढ़ती जाएगी, वैल्यू घटती जाएगी। एक्स टेंडिंग टू 0 पर सारी टर्म्स आने वाली 0 हैं, तो आप इसे रिजल्ट को तौर पे भी यूज करें। इसकी वैल्यू क्या आई आपके सामने, 1/3। So this is also used as a special limit. I am sure this point is also clear to all of you. Right? चलिए आगे चलते हैं। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन, साइन इनवर्स एक्स माइनस का tan इनवर्स एक्स अपॉन एक्स क्यूब। प्लीज प्लीज ऐसा मत कर लें कि भैया tan इनवर्स एक्स को लिख दो आप साइन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय कॉस इनवर्स एक्स। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। tan थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, इनवर्स में ऐसा नहीं होता है। क्लियर है? इनवर्स अलग चीज होती है, और ऐसा मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का मैंने एक 2 लेक्चर्स लिए थे उसके अंदर में, या मैं उसके अंदर में ऑलरेडी आपके साथ बता चुका हूं। ना समझ में तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं। ठीक, दोबारा तो ध्यान से देखें दोस्तों, तो ये बन जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन इनवर्स एक्स। अब मैं इसको यूज करने से पहले आपके लिए ये बात करूंगा, ये मैंने कहा था स्पेशल लिमिट यूज करूंगा, तो tan इनवर्स x में माइनस tan x माइनस का tan इनवर्स x आ रहा है अपॉन एक्स क्यूब, और इसी तरह मैं क्या करूंगा, मैं इस रिजल्ट का यूज करने के लिए x को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दे रहा हूं। साइन इनवर्स x प्लस x या माइनस x प्लस x माइनस tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब। ऐसा लिखते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। इतना पोर्शन हमने x को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया, उससे कोई फर्क तो नहीं पड़ा हमारे सॉल्यूशन पे। हाँ, अब बनेगी क्या बात उससे, ध्यान से देखें दोस्तों। उससे मिला क्या, मिला ये लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये बना साइन इनवर्स x माइनस x डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब, मैं अलग लिख लेता हूं, और प्लस लिमिट x टेंडिंग टू 0 x माइनस का tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब में अलग लिख लेता हूं। ये दोनों लिमिट को अलग अलग से निकाल लेते हैं, क्योंकि मैं जानता हूं ये लिमिट तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, क्योंकि अभी अभी हमने सॉल्व करा, ये एक स्पेशल लिमिट की कैटेगरी में डाला। x माइनस का tan इनवर्स x अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू 1/3 है। x माइनस का tan इनवर्स x अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू, इसकी ऑलरेडी वैल्यू कितनी है, ये 1/3 है, हम सॉल्व कर चुके हैं। इसकी भी वैल्यू हमें निकालनी बनेगी, ठीक है ना। ये लिमिट अगर से एग्जिस्ट कर रही है और ये भी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, ऐसा हमने पढ़ा हुआ है फंडामेंटल लिमिट की प्रॉपर्टी, इसकी वैल्यू l है, इसकी वैल्यू m है, l और m दोनों फाइनाइट नंबर है, तो आंसर फाइनली इस लिमिट का l प्लस m आ जाएगा। तो एक का तो आंसर हमें, यानी m की वैल्यू तो हमें पता है 1/3, अब हमें l बेसिकली निकालना है। तो ध्यान से देखें, इसके अंदर में भी जैसे हमने ऊपर किया था, शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग x माइनस का sin x अपॉन एक्स क्यूब के लिए किया था, इसी तरह हम इसके लिए भी कर सकते हैं। ध्यान से देखें कि इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूंगा, फिर से एक्सपेंशन यूज करूंगा, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0, अब साइन इनवर्स x का एक्सपेंशन क्या होगा, लेट मी राइट इट। साइन इनवर्स x की एक्सपेंशन क्या होगी, देखिए ध्यान से, आपके सामने लिखा है, ये रही साइन इनवर्स x की एक्सपेंशन, x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, ये लिख देता हूं मैं, x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, लेट मी राइट इट, x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड इट गोज ऑन, और माइनस का x। आगे की एक्सपेंशन लिखने की भी जरूरत नहीं है, आई एम श्योर आप समझ गए होंगे, क्योंकि इस एक्सपेंशन में ये x और ये x कट जाएंगे,
तो एक्स क्यूब ऊपर आ रहा है, उसके अलावा जो पावर आ रही है आगे बढ़ती चली जा रही है, तो ये फाइनली आंसर 1/3 फैक्टोरियल ही आएगा, यानी 1/6 आएगा। यानी फाइनल आंसर इस पूरे सवाल का क्या आ जाएगा, 1/6 प्लस 1/3, यानी L प्लस M आ गया। मेरी बात समझ आ गई क्या? क्लियर? तो हमने बेसिकली स्पेशल लिमिट का इस्तेमाल किया, तो साइन इनवर्स एक्स माइनस का एक्स क्यूब की भी वैल्यू 1/6 आती है, तो इसको भी हम एक स्पेशल लिमिट बोल सकते हैं। ठीक है ना? दिस कैन बी यूज्ड डायरेक्टली, दिस रिजल्ट कैन बी यूज्ड डायरेक्टली। तो x माइनस का साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब 1/6 होता है, और इसी तरह साइन इनवर्स एक्स माइनस का एक्स अपॉन एक्स क्यूब 1/6 होता है। क्लियर हो गई बात? चलिए बहुत ही बढ़िया, यहां तक क्लियर है? श्योर? तो ठीक है, ये एक्सपेंशन रिलेटेड क्वेश्चन आई एम श्योर आप सबको समझ में आ गए होंगे, आइडिया लग गया होगा आपको। तो अब आपसे उम्मीद करता हूं कि कोई भी क्वेश्चन नहीं अटकेगा।